तो उस बक्सर की लड़ाई के लिए विश्वामित्र सेना संकल्पित है और विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है। और इसके साथ साथ बक्सर को विकसित बनाने के साथ साथ बक्सर के सारे युवाओं को रोजगार भी प्रदान करना है हमको। अहिरौली का होगा, फिर हमारा 29 तारीख से बाकी जो हमारी पंचकोशी यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। और ये हमारा इसलिए ये शुरुआत हो रहा है कि अभी जो हमारा पंचकोशी का जो मान्यता है, जिस तरह से आज स्थिति है हमारे स्थलों का, उसका आज तक निवारण नहीं हुआ। तो विश्वामित्र सेना जो है इसके माध्यम से पदयात्रा कर रही है और ये लोगों को दिखाने का, बक्सर की जनता को, कि ये क्या हाल है हमारे बक्सर का। और ये स्थिति है कि वहाँ रास्ता और जगह भी नहीं है चलने के लिए, इतनी स्थिति खराब है। तो विकसित बक्सर बनाना है हमको। ये पदयात्रा सनातन जोड़ो यात्रा है हमारा, उसके तहत ही हमारा बक्सर को विकसित बनाना है। और जितना हमारा आध्यात्मिक जगह है, जो पौराणिक जगह है बक्सर का, उसको लेके हमारा ये यात्रा है। और ये काफ़ी समय तक यात्रा चलेगा, ये हमारा पूरा बक्सर ज़िला में, और लोगों तक जाएंगे और बक्सर का अपना धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास को बताएंगे कि हमारा बक्सर का विरासत क्या है। जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि, माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहाँ च्यवन ऋषि जो है च्यवनप्राश बनाए, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ, वो धरती बक्सर है। जहाँ वेद का निर्माण हुआ वो बक्सर है। तो उस बक्सर की लड़ाई के लिए विश्वामित्र सेना संकल्पित है और विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है। और इसके साथ साथ बक्सर को विकसित बनाने के साथ साथ बक्सर के सारे युवाओं को रोजगार भी प्रदान करना है हमको, इसी के माध्यम से करेंगे। और ये यात्रा हमारे लिए और बक्सर वासी के लिए ये बहुत बड़ी है। और हम अपने बक्सर वासियों के लिए निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और हाथ जोड़ के विनती भी करते हैं कि कल का जो है हमारा पद यात्रा है, भारी से भारी संख्या में आए और सनातन जोड़ो यात्रा में और इसको सफल बनाए। ये हमारा आग्रह है बक्सर की जनता से हाथ जोड़ के। क्या बनवा दिया गया? 4 लेन उनका बनाया हुआ है, 4 लेन उनका बनाया हुआ। जब केंद्र का अनुशंसा हुआ तो एक रूपरेखा बना कि कहां से कैसे एने चाहिए, पूरा देश को मिला, तो बिहार और बक्सर और पटना को भी मिला। उनका है। हमेशा जनता का जो है विकास होता है जो गांव में, गांव का शहरीकरण, सुंदर गांव, सुंदर रोड, उसकी जरूरत है। ये लोग जो है केवल नौटंकी करते हैं और बक्सर को लूटने का काम किए हैं। इसलिए विश्वामित्र सेना जो है अपना कमर कस चुकी है और जनता के बीच जा रही है। और सारे जनता से आग्रह है, बक्सर की जनता से, ऐसे नेताओं को दुरुस्त करें। बक्सर की जनता ये बात को अब समझ गई है। और जितने जनप्रतिनिधि हैं जो बक्सर को लूटा, या विधानसभा में विधायक हो या MP हो, किसी ने बक्सर की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज बक्सर का स्थिति यह है कि बक्सर के जितने गांव हैं आज भी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। और स्थिति इतनी खराब है बक्सर का, कहने लायक नहीं है। इसीलिए नहीं हम कहते हैं कि बक्सर जो है बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, इसीलिए नहीं कहते हैं। जबकि बक्सर एक ऐसा शहर है कि सनातन संस्कृति का सबसे धरोहर है भारत का। और इतना बड़ा, इस तरह से काशी का हम लोग नाम लेते हैं, उस तरह से यदि थोड़ा सा भी ये जनप्रतिनिधि उत्सुक होते तो आज बक्सर का नाम पूरा हिंदुस्तान में होता। आज हमारे युवा बक्सर का शान से कहीं जाते तो कहते कि हम बक्सर के रहने वाले, जैसे लोग काशी और वृंदावन और आज अयोध्या को कह रहे हैं। आज ये हमारा बक्सर होता, यहाँ भी तमाम इंडस्ट्री लगती, यहाँ का रोजगार होता, यहाँ शिक्षा का बढ़िया यूनिवर्सिटी बनता। अच्छा स्वास्थ्य जो सुविधा नहीं है बक्सर में, एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए तो लोग पटना लेके जाना पड़ता है, नहीं तो बनारस लेके जाना। तो बक्सर में कोई अच्छा इलाज नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब कि बक्सर कहीं से विकसित नहीं है। तो इससे हम संकल्पित है विश्वामित्र सेना, बक्सर की लड़ाई और हर जनमानस की लड़ाई है, हर व्यक्ति के लिए है। बात कौन सुनता है? कौन सुनता है भाई? जनप्रतिनिधि ने सुनेगा। जो चुनाव जीतता है यहाँ से लोगों के वोटों पे, वही न जाके बक्सर की बात जो है या तो विधानसभा पटना में करेगा और लोकसभा दिल्ली में करेगा। संत महात्मा को पीड़ा काहे नहीं है? वो बक्सर के इतिहास को जानते हैं कि बक्सर का इतिहास क्या है। लेकिन संसद भवन में और विधानसभा में उठाने वाला कौन है? जनप्रतिनिधि है। लेकिन कौन उठाता है? कौन नहीं उठाता है। इसलिए नहीं उठाता है कि वो लोग को अपने खाने के चक्कर में रहते हैं, दिन भर दलाली करने के चक्कर में लगते हैं। 40% उन लोगों को ठेकेदारी में हिस्सा चाहिए, वो कहां से करेगा? इतना राजनीति का गिरावट हो गया है, इतने चरित्रहीन नेता पैदा हो गए हैं और वो जीत कर आते हैं। चरित्रहीनता के माने प्रकाष्ठा है ऐसे नेताओं का।
क्या लगता है जनता अब जो है सड़कों पर मंत्रियों को दौड़ाने लगी है? मंगल पांडे के बाद एकदम। आज श्रवण कुमार को भी दौड़ाया। आपको आपने ये सवाल पूछा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। ये अच्छा चीज पूछे हैं आप, ये होना भी चाहिए। और बक्सर की जनता भी अब ये जो घूम रहे हैं ना, ये नौटंकीबाज नेता अभी आ गया है इन लोगों का। अभी नया जो है अपना एक बाजार बन गया है, चुनाव का माहौल बन गया है ना, तो एक तरह से इन लोगों का बाजार बन गया है। अब अपने आप को बेचने के लिए जनता की तरफ घड़ियाली आंसू बहा के कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई कुछ की बात कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि बक्सर की जनता भी यही हाल करने वाली है, और बक्सर की जनता करना चाहिए। बक्सर की जनता को किसी हद तक जो है डरने की जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं का। और बक्सर उसका रहे हैं मंत्रियों को दौड़ाने के लिए बक्सर की जनता को। अरे हम नहीं उसका रहे हैं, ये गति होनी चाहिए। अरे बक्सर के विकास कहाँ हुआ? आजादी के बाद से बक्सर का विकास हुआ? बक्सर का इतिहास क्या है जी? बक्सर का इतिहास, जिस चीज के लिए बक्सर जाना जाता है, उस बक्सर का क्या विकास हुआ? 2-4-5% की बताइए हमको कि बक्सर का क्या विकास हुआ है। गांव से लेकर सड़कों तक जाइए, ऐसे कई गांव हैं जहां